अध्याय 25 आनंद व ईश्वर तक यात्रा कराता है संगीत। संगीत की ताकत अद्भुत है। जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहां से संगीत शुरू होता है। यह एक बार आत्मा में प्रवेश कर जाता है तो फिर आत्मा का ही अभिन्न अंग बन जाता है। यह ऐसी अद्भुत ऊर्जा पैदा करता है कि आपका मन पवित्रता से भर उठता है। आपको लगने लगता है कि जीवन भी एक जीने लायक चीज है। संगीत जीवन को आध्यात्मिक भी बनाता है और सार्थक भी। संगीत हमें भावनात्मक स्तर पर ऊंचे पायदान पर ले जाता है। यह ऊंचा स्थान आप केवल शब्दों से कभी पा नहीं सकते। शब्द अर्थहीन हो सकते हैं पर संगीत कभी भी अर्थहीन नहीं होता। बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों ने कहा है कि संगीत आपके चरित्र को पवित्रता प्रदान करता है और आपके मन को प्रसन्नता की बौछारों से ढक देता है। तब आपको ऐसा आभास होने लगता है जैसे आप ईश्वर के बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं। किसी भी आम इंसान के मुकाबले कलाकार की ईश्वर से साक्षात्कार की संभावना ज़्यादा यथार्थपरक दिखाई देती है। हैरी पॉटर जैसे चरित्र के निर्माता J.K. राउलिंग का संगीत के प्रति दिया गया वक्तव्य गौर करने लायक है। J.K. राउलिंग ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू है संगीत। संगीत आपको कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, कभी गुदगुदाता है तो कभी स्फुरण पैदा करता है। आप इसके प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं वहाँ संगीत बोलता है। अच्छा संगीत आपके चरित्र में व आपके शारीरिक अवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। जब भावनाएं प्रबल व पवित्र होने लगती हैं तब स्वार्थ अपने आप पीछे छूट जाता है। निस्वार्थ भाव से किए गए काम हमेशा दीर्घगामी, शांतिपूर्ण व सुखद होते हैं। इसीलिए संगीत को दिमाग की नहीं बल्कि दिल की भाषा कहा गया है। संगीत को सीमाओं के बंधन में भी नहीं बांधा जा सकता। संगीत ऐसी गहरी विधा है कि जितना आप सीखते जाते हैं उतना ही आपको लगने लगता है कि मुझे तो अभी कुछ आता ही नहीं। इसलिए संगीत सरल भी है और कठिन भी। सरल इसलिए कि दिल से निकलने वाला भाव है संगीत, जो पवित्र भी है, सहज भी है और असरदार भी। कठिन इसलिए कि बिना साधना व कड़ी मेहनत के इसे प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। जीवन व मृत्यु से परे भी संगीत एक बिरला ही अनुभव कराती है। एक पक्षी इसलिए नहीं गाता है कि उसके पास किसी प्रश्न का समाधान है। कोयल इसलिए नहीं कूकती है कि वह आपसे कुछ चाहती है। नदी की धारा की कलकल आवाज़ आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करती। वो तो परमात्मा की रची इस दुनिया की लीला के अद्भुत प्रवाह में खुशी से बहने की स्वतः अभिव्यक्ति है। ये अभिव्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रसाद ही कही जा सकती है। इसे दिल में महसूस किया जा सकता है। इसे सुनकर मन निर्मल प्रसन्नता से भर उठता है। जब हम स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की अलौकिक आवाज़ सुनते हैं तो हमें लगता है जैसे अपने साथ हमें भी ईश्वर तक ले जा रही हैं। संगीत भी एक साधना है और इस साधना के बल पर जब वह गाती हैं तो आप सुख की अनुभूति से आंदोलित हो उठते हैं। यह भारत देश अगर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस का देश है तो स्वर कोकिला, लता मंगेशकर, तानसेन, बेजू बावरा, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का देश भी है। सन 2008 में अमेरिका में एक सर्वेक्षण किया गया था कि जो बच्चे संगीत कक्षाओं में जाते हैं उनका सामान्य ज्ञान अन्य बच्चों के मुकाबले कैसा रहता है। ये पाया गया कि संगीत साधना करने वालों का सामान्य ज्ञान का स्तर अन्य बच्चों से कहीं बेहतर रहता है। उनकी चीज़ों को देखने व समझने की क्षमता भी ज़्यादा यथार्थपरक होती है। आप आंखें बंद कीजिए और किसी अच्छे संगीत की कल्पना कीजिए। आपको लगेगा कि संगीत में दुनिया को बदल देने की ताकत है। जब दिल में संगीत समाता है तो लगता है कि ज़िंदगी एक सुखपूर्ण लय के साथ चल रही है। अवसाद आपसे दूर रहते हैं। सकारात्मकता मन में समानी लगती है। नकारात्मकता से छुटकारा मिल जाता है। तब हम अपने आप को ईश्वर की बनाई हुई बेहतर कृति के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। यह भावना आप में स्वाभिमान जगाती है और कुल मिलाकर आप समाज के बेहतर नुमाइंदे बन जाते हैं। अब कुछ ही दिनों पहले की बात है। लता मंगेशकर के विचारों को मैंने उनके एक साक्षात्कार से जाना। तब लगा कि ये महान कलाकार संगीत को एक समय बिताने का जरिया नहीं बल्कि जीवन जीने की एक उत्कृष्ट धार्मिक साधना मानती हैं। ये जानकर उनके प्रति मन श्रद्धा से भर जाता है।
इसीलिए लता जी संगीत को एक बतियाने की वस्तु नहीं मानती, बल्कि जीवन के लक्ष्य की एक साधना मानती हैं। इस तपस्या को वह कभी भी नज़रअंदाज नहीं करती थीं। अपने साक्षात्कार में उन्होंने 5 महत्वपूर्ण चीज़ें गिनाई थीं जो सीखने व अनुसरण करने लायक हैं। नंबर 1, जिंदगी भर शिष्य बने रहिए। संगीत साधना व तपस्या की वस्तु है। उसे सीखने व समझने के लिए एक जीवन काल पर्याप्त नहीं है। आप अपने आप को संगीत कला का सेवक मानिए और श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश करते रहिए। जैसे जैसे आप गहराई में उतरेंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। इसलिए संगीत जैसी कला के मालिक बनने की कभी कोशिश मत कीजिए। सेवक बने रहें तो विनम्रता आएगी। धार्मिक सीख को हृदय में विराजित करने के लिए विनम्रता जैसा गुण पहली सीढ़ी है। हर साथी संगीतकार का सम्मान करिए। उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखने की कोशिश कभी मत करिए। संगीतकार भी आखिर एक भावुक इंसान होता है। कलाकार के मन को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। न उनके बीच कभी तुलना का जहर बोइए। तुलना करना हम इंसानों की कमजोरी जरूर है, पर हमें इस पर काबू रखना होगा। नंबर 2, हर सुबह रियाज कीजिए। कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी नियमित अभ्यास से मूर्ख आदमी भी ज्ञान वाला बन जाता है। कवि कालिदास का ही उदाहरण ले लें। वह जिस डाली पर बैठते उसी को काटने लगते थे। उस मूर्ख कालिदास को बाद में लोगों ने महाकवि कालिदास के नाम से जाना। अभ्यास व ज्ञान प्राप्ति की लगन से ये संभव हुआ। अतः संगीत साधना का पवित्र कार्य हर सुबह जल्दी प्रातःकाल की बेला में करना चाहिए। तब दिमाग तरोताज़ा व शांत रहता है और साधना बड़ी एकाग्रता के साथ की जा सकती है। यह रियाज प्रतिदिन नियमित रूप से होना चाहिए। अगर आपके मन के भीतर कहीं कलाकार मौजूद है तो आपका मन ही इस नियमित रियाज के प्रति समर्पित हो जाएगा। नंबर 3, शब्दों व भावों के प्रति समर्पण। शब्दों की बड़ी कीमत होती है। शब्दों में पवित्र भाव छुपे होते हैं। उन शब्दों का सही उच्चारण करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि भावनाओं को सही राह मिले। सही उच्चारण के साथ दिल से निकले शब्द सुनने वाले के दिल में ज़रूर उतरेंगे। उच्चारण सीखने व जानने में कभी संकोच का अनुभव मत कीजिए। मैंने जीवन भर हर भाषा के शब्दों का सही उच्चारण सीखने की कोशिश की है। सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। ज्ञान का प्रकाश हासिल करने में डरने की या संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी बात जो लता मंगेशकर ने कही वो थी कि मौलिक बनने की कोशिश। अगर आप अच्छे गायक बनना चाहते हैं तो मौलिक बनने की कोशिश करना चाहिए। दूसरों की आवाज़ या गायकी की नकल करके आप तात्कालिक सफलता ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं, पर लंबे समय के संदर्भ में आपको कोई याद नहीं रख सकेगा। इतिहास हमेशा मौलिक कलाकारों का ही जिक्र करता है। आप हर शहर में या फिर चैनलों पर देखते हैं कि स्थापित कलाकारों के गाए गीतों को दोहराया जाता है। ऐसा करके आप शुरू में प्रभावित तो करते हैं, पर आपकी मौलिक खूबी कहीं दब कर रह जाती है। आखिर आप नकलची ही तो कहे जाएंगे। नंबर 5, सफलता पर अभिमान न हो। आजकल हम देखते हैं कि संगीत क्षेत्र में ज़रा सी कामयाबी मिली नहीं कि कलाकार अपने कॉलर ऊंचे कर लेता है। लता मंगेशकर ने कहा कि मैं हमेशा कहा करती हूँ कि संगीत दिल में अपार सुकून पैदा करता है। इसका महत्व समझना चाहिए। अभिमान करने से न प्रसन्नता मिलती और न ही दिल को करार। बिना मकसद के आप बेचैन रह जाते हैं। अतः कलाकार के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी कला पर अभिमान न करे। विनम्रता कलाकार का सबसे बड़ा गुण होता है। ये कभी मत भूलो कि सफलता आपकी अपेक्षाओं की आग को और भड़का सकती है। ऐसे में सफलता आपको प्रसन्न करने के बजाय बेचैन भी कर सकती है। लता मंगेशकर जैसी ईश्वरीय आवाज़ को हमने उपरोक्त बातें करते सुना तो मन श्रद्धा से भर गया। इतनी सफलता कि दुनिया उन्हें स्वर कोकिला कह रही है। न भूतो न भविष्यति, यानी ऐसी गायिका जो न पहले कभी पैदा हुई न ही भविष्य में कभी हो सकती है, पर विनम्रता इतनी कि आपके मन में श्रद्धा भर दे। लता जी जब शब्दों व भावों की बात करती हैं तो आजकल रचे जाने वाले गानों में सड़क छाप व गालिनुमा शब्दों की तादाद देखकर दिल दुख से भर जाता है। आने वाली पीढ़ी को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं और संगीत के कैसे संस्कार हम उन्हें दे रहे हैं। कहते हैं ना कि गिरने की कोई सीमा नहीं होती। क्या इंसान इतना गिरता जा रहा है कि संगीत जैसी आध्यात्मिक कला में भी गाली गलौज का इस्तेमाल हो? हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति।
ज्ञान की प्राप्ति से ही आत्मिक प्रसन्नता की उपलब्धि होती है। संगीत के ज्ञान द्वारा ये स्थायी शांति हासिल हो सकती है। ये बात वैज्ञानिक तथ्यों द्वारा भी अब सिद्ध हो चुकी है। कसरतें करते वक्त भी अगर संगीत का संचालन होता है तो कसरत के कष्ट मालूम ही नहीं पड़ते। संगीत शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है, क्योंकि संगीत मन को प्रफुल्लित करता है। प्रफुल्लित मन बेहतर तन का आधार बनता है। आंतरिक प्रसन्नता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है और इस अधिकार को हासिल करने के लिए संगीत सहायक होता है। इसीलिए विद्वान संगीत कला व उससे जुड़े कलाकारों का सम्मान करते हैं।